हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो है एग्रीकल्चर, और इसका एक इंट्रोडक्शन करा दिया था। नाउ इज द टाइम टू डू दिस वन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो फार्मिंग के गाइस अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं इस्तेमाल होती है इंडिया के अंदर, बेसिकली हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है फार्मिंग का वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है गाइस, ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर दो वर्ड है, एक है प्रिमिटिव, एक है सबसिस्टेंस। सबसे पहले इसका मतलब समझिए। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत अर्ली एज से इस्तेमाल करी हुई चीज, मतलब बहुत पुराने काल से, बहुत पुरानी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो प्रिमिटिव। जैसे प्रिमिटिव एज था ना, जब आदि मानव लोग होते थे तो उनको प्रिमिटिव बोल दिया जाता था। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है अर्ली एज वाला, बहुत पुराना, जिसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना हो इंक्लूडेड। ठीक है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है गाइस कुछ चीज उगाना या कुछ चीज को प्रोड्यूस करना सिर्फ अपने लिए, मिनिमल अपने लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सो यार ये फार्मिंग बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर ना लोग एग्रीकल्चर करते हैं अपने लिए, खुद की फैमिली को या खुद की कम्युनिटी को खिलाने के लिए। इसको स्मॉल पैच ऑफ लैंड में करा जाता है, मतलब काफी कम या छोटी जगह पे करा जाता है, किसी बड़ी इंटायर पॉपुलेशन को खिलाने के लिए नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है। प्रिमिटिव मैंने आपको बताया था ना, बहुत पुराने पुराने मेथड्स एंड टूल्स, जैसे कि हो दाओ, ये वर्ड सुने आपने, हो एंड दाओ, डिगिंग स्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से फोटोज भी दे रखी है, कुछ इस तरीके से। भाई आज के वक्त पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। लोगों को अपने ही हिसाब से ये हो और दाओ, दाराती कहते हैं कि नहीं, दाराती नहीं कहते हैं, हमारे बंगाली में ऐसे ही एक टूल होता है, उसको दाराती कहते हैं। वो सबके घर में नहीं होता, क्योंकि वो भी प्रिमिटिव टूल माना जाता है, बहुत पुराने, क्योंकि आजकल तो खच खच के चक्कू निकल गया है, और वो क्या होता है, वो ब्लेंडर, ग्राइंडर, बहुत चीजें निकल गई हैं। सो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। आई गेस ये किसी का दांत है या ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, इस तरीके के ये डिगिंग स्टिक है। तो इस तरीके की चीजें प्रिमिटिव ही मानी जाती हैं, और वो इस फार्मिंग के अंदर लोगों द्वारा इस्तेमाल करी जाती है। पुश्तो पुश्तो लोगों को दे दी जाती है, पुश्त दर पुश्त ये क्या होती रहती है, एक पुश्त जो एक जनरेशन होती है दूसरी जनरेशन को पास आउट कर देती है। यहाँ पे पूरी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एब्सेंस होता है। ठीक है, फिर बात क्या है गाइस, कम्युनिटी या फैमिली या कुछ लेबर्स तो वैसे लेते नहीं है, बट अपनी फैमिली के लोग इसके अंदर काम कर लेते हैं। सो इस तरीके की फार्मिंग के अंदर गाइस लोग मॉनसून पर डिपेंड करते हैं। अब बहुत से लोग भाई अपने एग्रीकल्चरल फील्ड पे ट्यूबवेल लगा लेते हैं, कुआं खुदवा लेते हैं, या फिर वो बहुत अलग अलग से इरिगेशन पाइप्स, इरिगेशन चैनल्स बनवा लेते हैं, तो उसमें काफी खर्चा आता है। लेकिन यहाँ पे ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने खाने, अपने सर्वाइवल के लिए फार्मिंग कर रहे हैं। तो गाइस इनके पास ज्यादा पैसा तो होगा नहीं, एंड ये लोग डिपेंड करते हैं मॉनसून पे। मॉनसून द वेरी नेचुरल फैक्टर ऑफ वाटर। तो मॉनसून नेचुरल, या नेचुरल एकदम पानी मिलेगा खेत को। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं। उनके पास फर्टिलाइजर, मैन्योर, हाँ मैन्योर तो बना सकते हैं, खाद वैसे नेचुरल तरीके से बन जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइजर, HYV सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इनपुट्स, वो सब ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसी भूमि को देखते हैं जो पहले खुद से ही पहले से ही उपजाऊ हो, ये वहां पे जाके खेती करते हैं। ठीक है, एंड गाइस ये पूरी तरीके से देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसकी कंडीशन अच्छी है या नहीं, क्योंकि आजकल क्या होता है गाइस, जो एग्रीकल्चर फील्ड की एनवायरनमेंट कंडीशन या फिर कुछ भी ठीक नहीं है, आजकल मॉडर्न इक्विपमेंट से उस जगह को भी ठीक कर लिया जाता है, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इनको नेचर पर ही पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ता है, पानी के लिए भी, फर्टिलिटी के लिए भी, सबके लिए भी। सो इसके अंदर जो भी क्रॉप ग्रो होते हैं वो ये अपने सस्टेनेंस के लिए उसको यूज कर लेते हैं। अब गाइस स्लैश एंड बर्न, ये भी एक बहुत कॉमन एग्रीकल्चरल टाइप है। ये स्लैश एंड बर्न, ये भी लोग गाइस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में ही इंक्लूड होगा। लोग इस एग्रीकल्चर के मेथड को भी अपने ही लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, स्लैश एंड बर्न, स्लैश का मतलब काट देना एंड बर्न का मतलब जला देना।
सो गाइज स्लैश एंड बर्न का दूसरा नाम झूमिंग भी है, झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसके अंदर गाइज बस एक छोटे से स्मॉल पैच ऑफ लैंड के जितने भी पेड़ पौधे हैं या वेजिटेशन है उसे काट दिया जाता है और काटने के बाद उस जगह को जला दिया जाता है। जलने के बाद वो वहां पर राख बच जाती है और फिर राख को मिट्टी के साथ मिलाने के बाद वो मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है ऐश से, ठीक है, ऐश यानी कि राख से। सो गाइज ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, फिर जब वो वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं और फिर वो मिट्टी पूरी उपजाऊगृति उसकी खत्म हो जाती है तो वो दूसरे स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे क्या करते हैं, दूसरे पैच ऑफ लैंड पे आ जाते हैं, फिर से वही करते हैं। और जब तक वो दूसरे पैच ऑफ लैंड पे काम कर रहे होते हैं तब तक पुराने वाला पैच ऑफ लैंड में वापस से फर्टिलिटी आ जाती है। तो इस तरीके से स्लैश एंड बर्न करा जाता है एंड अपनी फैमिली के सस्टेनेंस के लिए ये सब करा जाता है। किसी बाहर ऐसे मार्केट में बेचने लायक प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है क्योंकि वो बड़ी छोटी सी जमीन पर अपना खेती करते हैं, ठीक है। सो जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी खोने लगता है तब वो दूसरे फ्रेश पैच ऑफ लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं और जब वो दूसरे पैच ऑफ लैंड पे खेती कर रहे होते हैं तब तक पुराने वाले पे फर्टिलिटी वापस आ जाती है। इसी तरीके से वो कल्टीवेशन करते हैं। सो इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर गाइस फार्मर जो है कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं। इसको झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। कहाँ पे होता है गाइस ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन? एक और नाम बता दिया गाइस, स्लैश एंड बर्न को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं और झूमिंग भी कहते हैं। इसको दहिया भी कहते हैं, पोड़ू भी कहते हैं और खिल भी कहते हैं। अगर आप एक छोटा सा बॉक्स देखोगे ना अपने बुक में तो उसमें बहुत सारे नाम है, 4-5 मतलब ऐसे ही रट के आप एकदम वो कर लेना, याद कर लेना, लिखने में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारा आप जानते हो हमारे 7 सिस्टर्स का उधर सब में होता है, ठीक है, और साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी होता है। देखिए यहाँ पे मेघालय में होता है, फिर मिजोरम में होता है, नागालैंड एंड मणिपुर, फिर छत्तीसगढ़ में भी होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी होता है। फिर गाइज हम जैसे बात कर रहे थे झूमिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी स्टेट्स एंड कंट्रीज में भी होता है। जैसे कि मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, अच्छा नाम है यार मिल्पा, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में इसको कनूको कहते हैं, वेनेजुएला में रोका कहते हैं, ब्राजील में इसको मसोले कहते हैं और सेंट्रल अफ्रीका में इसको लाडेन कहते हैं, ठीक है, या लदांग कहते हैं। एंड इंडोनेशिया में रे कहते हैं एंड इंडोनेशिया में भी कहते हैं और वियतनाम में इसको रे कहते हैं। तो इंडिया के अंदर ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को बेवार भी कहते हैं, दहिया कहते हैं, जिसमें मैंने बताया। मध्य प्रदेश में इसको पोड़ू कहते हैं, पेंदा आंध्र प्रदेश में कहते हैं, पामादाबी और कोमान, ब्रिंगा उड़ीसा में कुमारी कहते हैं। सो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से काफी रेयर नहीं है, ये हमारे बहुत स्टेट्स में इस्तेमाल होता है इंडिया के, साथ साथ बाहर के स्टेट्स भी इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। एंड गाइज देखा जाए वेस्टर्न घाट्स में वलरे, वॉल्ट्रे, राजस्थान में खिल बोलते हैं, हिमालय बेल्ट में इसको कुरुवा बोलते हैं, इन झारखंड देखिए कितनी जगहों पे यार स्टेट्स मिल गए आपको, झारखंड, राजस्थान, कितनी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो स्टोरी टाइम की बात करें तो एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी हम पढ़ते हैं गाइज। रिंझा की बात करते हैं गाइज। रिंझा एक छोटी सी लड़की है, अपनी फैमिली के साथ स्मॉल से गांव में रहती है, असम में दिप्पू नाम का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां रहती है। वो काफी इंजॉय करती है अपनी फैमिली को एग्रीकल्चर करते हुए, इसी तरीके की प्रिमिटिव वाली, और इस प्रिमिटिव वाली में उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो वो भी कभी कभार उनको पानी डालने में खेतों में मदद कर देती है। लेकिन उसे एक चीज समझ नहीं आ रहा है इज दैट इससे इस तरीके की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का जो मेथड है, इस तरीके की जो कल्टीवेशन है, इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी का भी नष्ट हो जाना तय है। डिग्रेडेशन, सॉइल का खराब हो जाना, फिर वो धीरे धीरे करके वो लैंड पूरा खराब हो जाता है। तो देखा जाए ऐसे जलाकर किसी जगह को, आई नो फर्टिलिटी वापस आ जाती है थोड़े टाइम बाद, लेकिन बार बार ऐसे ही प्रोसेस को करने से
सॉइल भी एक टाइम पे अपना दम तोड़ ही देगा, ठीक है। तो देखा जाए सो बहुत से लोग हैं गाइज अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा करते हैं, एंड अगर उनसे ये भी छीन लिया जाए तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा। सो यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम यहाँ दूसरा मेथड पढ़ेंगे जो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव यानी कि यार बहुत ज्यादा इंटेंस, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर गाइज लोग प्रैक्टिस करते हैं कल्टीवेशन को हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड पे, यानी कि ये अपनी जो भी भूमि होती है इनके पास, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, ठीक है। अब वो प्रेशर क्यों डालते हैं इतना, तो गाइज देखा जाए तो बहुत से लोगों के पास ना जमीन होती है, वो लोग अपने पीढ़ियों में उसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा ये इतना हेक्टर तेरे लिए, मेरे 2 लड़कों को इतना हेक्टर, ये लड़की को इतना हेक्टर, ठीक है। तो यार इकोनॉमिकली वो ना ऐसा डिवाइड कर देते हैं, बट वो थोड़ा सा आप कह सकते हो सबको एक मात्र नहीं मिलता। तो जिसको जितना भी मिला होता है ना खेत, वो बड़े इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करता है उस लैंड से, कि भाई जितना अच्छा खेती हो, जितना मेरे को ज्यादा मिल सके उतना बढ़िया है, मुझे उतना पैसा मिलेगा। सो दैट्स वाई ये लोग अपनी लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। जैसे अभी एक क्रॉप उगा, उसको हटा के जल्दी से दूसरा क्रॉप उगा दो, ठीक है, बहुत ज्यादा। एंड ये लोग यहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं और इरिगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कोई प्रिमिटिव टूल्स इस्तेमाल नहीं होते गाइज, यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। बायोकेमिकल क्या होता है गाइज, बायोकेमिकल का मतलब होता है केमिकल एंड सब्सटेंस दैट आर मेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बेसिकली केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस ही ले सकते हो, केमिकल वही मॉडर्न केमिकल्स, ठीक है। और ये इरिगेशन देते हैं। बेसिकली ये लोग पानी के जो भी हमारे इधर साधन हैं उसका इस्तेमाल ही करते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग मॉनसून पर डिपेंड रहते हैं जैसे प्रिमिटिव में था, ठीक है। सो गाइज ये एक हायर प्रोडक्शन करते हैं, ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड में नहीं अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और ये अपने लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं। और ये चीज मैंने आपको समझाई दी कि जिसको जितना लैंड मिलता है वो उस पर अच्छा खासा काफी ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करता है। सो दस देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। इसके बाद क्या आएगा गाइस, इसके बाद आएगा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, इसमें जो भी फार्मर खेती कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो दूसरे को मतलब बाहर सेल आउट करने के लिए मार्केट के अंदर वो इसलिए उगा रहा है। तो इसके अंदर कोई छोटा या कोई इतना सा लैंड या कोई प्रेशर वगैरह देने वाला कोई सिस्टम नहीं है। बहुत बड़ा लैंड होता है और बड़े आराम से इसमें सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है वो काफी पैसे वाला होगा, क्योंकि यार वो मार्केट में सेल करना जानता है और वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी बहुत इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली जिसके पास इतनी बड़ी भूमि है, इतनी बड़ा लैंड है, वो मैं यार मोटी बाटी होगा ना। तो इसके अंदर क्या है, इस फार्मिंग के अंदर हाई डोज ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइजर, HYV, सीड्स, मैनोर, एवरीथिंग। जो भी खेत को चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स है जो भी आप कह सकते हो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी। अब कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उग सकते हैं गाइस, जैसे राइस हो गया। राइस एक कमर्शियल क्रॉप है। हरियाणा और पंजाब में राइस बहुत ज्यादा उगाया जाता है, लेकिन लोग अपने कंजप्शन के लिए उसे नहीं उगाते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए उगाते हैं, ठीक है। लेकिन उड़ीसा के अंदर भी जब चावल उगाया जाता है तो वो उसको मार्केट में सेल करने के लिए नहीं उगाते, वो उसको सबसिस्टेंस क्रॉप मानते हैं। सबसिस्टेंस समझाया था ना, अपने ही लिए इस्तेमाल करना। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में वो लोग आते हैं जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उड़ीसा में जितना भी चावल उगाया जाता है लोग अपने इस्तेमाल के लिए ज्यादा उगाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, यह देखिए मैंने लिख रखा है, नॉट टू सेल फॉर देयर ओन टू ईट, ठीक है, टू ईट और यूज फॉर देमसेल्व्स, वही लिखा हुआ मैंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांटेशन की, ठीक है, केले के प्लांटेशंस। मैंने तो यार देखे वाइनयार्ड्स देखे हैं मैंने, जो अंगूर होते हैं ना जिससे वाइन बनती है, रेड वाइन, व्हाइट वाइन। मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने इटली वगैरह का मुझे बहुत शौक है, इटली की बहुत सारी चीज़ें का थोड़ा नॉलेज मैंने रखा था, क्योंकि वहाँ का एक शेफ है वो मेरा बहुत फेवरेट है। तो देखा जाए तो बाहर पे बहुत सारे ना वाइनयार्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब वाइन बनाने के लिए अंगूरों के
यार्ड्स होते हैं। सो गाइज इसके लिए प्लांटेशन के लिए क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी पैच ऑफ लैंड को खरीद लिया जाता है और वहां पे बस एक सिंगल क्रॉप ही उग रहा होता है। क्रॉप भी नहीं, सॉरी, ऐसे पेड़ उगते हैं, ऐसे फल या फिर ऐसे वेजिटेबल उगते हैं जो पेड़ों पे उगते हैं, मतलब धरती के नीचे से आलू जैसे निकलता है ना वैसे नहीं उगते हैं, पेड़ लगा रखे होते हैं, तो उसको प्लांटेशन कहते हैं। प्लांटेशन। क्रॉप नहीं उगता है गाइज, यहाँ पे कोई हार्वेस्टिंग खेती वगैरह नहीं होती है, यहाँ पे सीधा प्लांट उगाया जाता है। तो वो प्लांट आपको बड़े दूर दूर तक लैंड तक स्ट्रेच करे हुए दिखते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है गाइज, ये एक सिंगल क्रॉप के लिए उगाया जाता है और ये प्लांटेशन के अंदर काफी ज्यादा इंटरफेस होता है इंडस्ट्री का भी। मतलब इसके अंदर गाइज बहुत से लोगों का रोल होता है इसमें। ये प्लांटेशन में जो भी उगता है ना, ये प्लांटेशन को बाहर मार्केट में सेल करा जाता है, तो मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए होगा, तो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंडस्ट्रीज में भी प्लांटेशन का माल जाता है। अब प्लांटेशन के कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं गाइस? प्लांटेशन के बेसिकली क्रॉप्स होते हैं टी, कॉफी, रबड़, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, बनाना का समझ लीजिए प्लांटेशन है, ठीक है। अब सारे के सारे बनाना का और भी तो बहुत सारी चीजें बनेंगी ना, केले की बहुत चीजें बनती हैं। सो वो सारा केला कहाँ जाएगा? इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, जिसको भी केले के चिप्स बनाने होंगे वगैरह वगैरह, तो वो सब ट्रांसपोर्ट यानी कि बड़ी बड़ी टेम्पो ट्रक में डालकर उसको ट्रांसपोर्टेशन में ले जाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का रोल आ गया। कम्युनिकेशन भी रहता है इसके अंदर, लोग इसके अंदर कम्युनिकेट भी करते हैं। अच्छा, ये ट्रक यहाँ से लोड हो गया, तुमने इतना दर्जन केला भेजना था, भेज दिया, तो उधर कम्युनिकेशन भी रहती है, ठीक है। साथ साथ इंडस्ट्री का भी एक रोल रहता है, इंडस्ट्रीज भी इसमें रहती है। अच्छा, मेरे यहाँ पे इंडस्ट्री में ये भिजवाना था, केले का ये बन रहा है, वो बन रहा है, ठीक है। सो गाइस, ये कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कॉफी, रबर, टी हो गया, शुगर केन हो गया। देखिए रबड़ किस तरीके से प्लांट से ही निकल रहा है, इट्स लाइक पेड़ से ही निकल रहा है, ठीक है। गन्ने के भी बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं और केले के तो आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन है, केले के हमने सबसे ज्यादा देखे हैं, ठीक है। एंड टी की बात करें गाइस, तो टी कहाँ कहाँ पे उगता है? असम में उगता है, ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उगता है, या फिर ये कहूं कि असम 83% टी उगाता है। 83% इंडिया का टी असम ही उगा देता है। 2021 और 22 के सेंसस रिपोर्ट में निकला था गाइस। एंड अगर कभी आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज द कैपिटल, टी कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप लिखिएगा इसी का, असम का ही एक छोटा सा शहर है गाइस, जोरधन नाम है आई थिंक उसका, कुछ जैसे ही नाम है, दैट विल बी इट। फिर बात करी जाए गाइस कॉफी की, तो कॉफी कर्नाटका में उगती है। चिप्स की बात करी जाए, चिप्स नहीं, केले के चिप्स नहीं, केला सीधा केले की बात करी जाए तो केला गाइज साउदर्न पार्ट में बहुत उगता है, मतलब दक्षिणी भाग हमारा भारत का, ठीक है। और कॉफी भी उगता है कर्नाटका में, ठीक है। तो ये कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स है गाइज जो हमारे भारत के स्टेट्स में उगते हैं। सिंस जैसे मैंने आपको बताया, इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। प्लांटेशन एक छोटे से लैंड पर नहीं, बहुत लंबे स्ट्रेच ऑफ लैंड पर करा जाता है, बहुत सारे प्लांट लंबे लंबे उगाए जाते हैं। सो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। सो गाइस, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये नहीं कि सिर्फ प्लांटेशन हो गया और अपने पास रख लिया, लोग आएंगे वगैरह, नहीं, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, सब लोग इसमें कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इंटेंसिव, प्रिमिटिव एंड कमर्शियल, प्लांटेशन, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ये 5 चीजें पढ़ी हमने इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आएगा गाइस क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरीके का भारत क्रॉपिंग पैटर्न आजमाता है, ओके। तो दूसरी वीडियो में जाते हैं, टिल देन दूसरी वीडियो में ही आते हैं, ओके। सो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मिलिए किसी और वीडियो के अंदर जल्दी से, हम आपसे जुदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर एंड मैं थोड़ा सा नाटक बाद में कर लेती हूँ एंड जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।